हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के 2 पूर्व मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं हिसार से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी लगाए गंभीर आरोप। उप मुख्यमंत्री ने शहीदों की प्रतिमाओं का किया अनावरण, कहा हर 10वां सैनिक हरियाणवी। पूरी धाम में धूमधाम से मनाया गया अक्षय नवमी का पर्व। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की हुई बैठक 26 नवंबर को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे हड़ताल में। कोरोना को लेकर बोले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कि सरकार पूरी तरह से है तैयार और पुख्ता है इंतजाम। भाजपा महिला मोर्चा पानीपत में महिला शक्ति सम्मेलन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करेंगे धन्यवाद, कहा वेदपाल एडवोकेट ने। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के 2 पूर्व मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग की है। आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि ये तीनों मंत्री पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तीनों मंत्री लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने धारा 370 का विरोध किया था। पूर्व मंत्रियों ने आरोप लगाया कि तीनों मंत्री भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखकर इन सब चीजों से अवगत कराएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया जाएगा। कि पूरे हरियाणा कांग्रेस में हमारे 2 से सीनियर कोई भी नहीं है। हम 1972 में कार्यकारिणी के सदस्य थे और 91 में हम दोनों एमएलए बने और मैं उससे पहले चेयरमैन भी रह चुका हूं। बत्रा साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 17 साल सिटी कांग्रेस कमेटी के रोहतक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद और उसके साथी जो भी आज बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश कर रहे हैं और हम कांग्रेस लीडरशिप से ये मांग करते हैं। हम उनको चिट्ठी भी लिखेंगे, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हम मिलेंगे कि ऐसे नेताओं को जिन्होंने हमेशा, वो कई बार हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। भाई साहब आप कह रहे थे हरियाणा से उनका क्या कनेक्शन, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, एक बार नहीं 3-4 बार प्रभारी रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो बोलना बंद करें। आज जरूरत है कांग्रेस को इकट्ठा करने की, आज जरूरत है बीजेपी के खिलाफ लड़ने की। आप गुलाम नबी आजाद का मुझे दिखा दीजिएगा एक बयान भी, जब उन्होंने मोदी को अटैक किया हो। आनंद शर्मा का दिखा दीजिएगा एक बयान भी। मोदी को तो अटैक नहीं कर रहे, लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए और अगर गुलाम नबी आजाद अगर इसी प्रकार बोलते रहे तो हम उनके घर के सामने प्रचंड प्रदर्शन करेंगे कायदे कानून में रहकर। दिल्ली पुलिस अगर हमें परमिशन देगी तो हम निश्चित तौर पे, उसका घर है 25 साउथ एवेन्यू लेन, हम वहां जाएंगे और जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी लीडरशिप से मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस के लास्ट अधिवेशन में गुलाम नबी आजाद साहब ने ही रेजोल्यूशन मूव किया था कि सोनिया जी को आगे 2 साल के लिए और नॉमिनेट कर देना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए और ये नॉमिनेशन जो है इससे कांग्रेस मजबूत होगी। तो अभी और समय चाहिए चुनाव करवाने के लिए। ये मैंने खुद उनका वीडियो मैंने देखा है। मेरे कहने का भाव ये है कि जब जो भी सरकार सत्ता से बाहर जाती है और उस वक्त जो स्वार्थी तत्व होते हैं, जो पावर हंग्री लोग होते हैं, उनका एक ही निशाना होता है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के पार्टी को डिच करो और सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाओ। कांग्रेस के नेता और हिसार के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने गुलाम नबी आजाद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव जीते हों वो पार्टी को नसीहत दे रहा है। आज मैंने गुलाम नबी आजाद साहब का वक्तव्य सुना, बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान, और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे।
इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या इतिहास है आपका? पूरे जीवन में सिर्फ 3 चुनाव आपने जीते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं। 5 बार जिस गांधी परिवार ने आपको राज्यसभा के अंदर अपॉइंट किया हो, नॉमिनेट किया हो, आप आज उस गांधी परिवार के खिलाफ बात करते हैं। क्या इतिहास है? 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा। अरे आपसे ज्यादा चुनाव तो मैंने जीते हुए हैं। 6 चुनाव जीत चुका हूं मैं अभी तक। आज भी चुनाव जीता हुआ बीच में बैठा हूं, 2 लोकसभा और 4 विधानसभा। आपका क्या इतिहास है? जम्मू कश्मीर में कोई आपको पूछता नहीं, आप आके यहां पर अपने आप की नसीहत देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर होती। आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। क्या इतिहास है आपका? गांधी परिवार का इतिहास भूल सकता है कोई? इंदिरा जी ने देश के लिए जान दी, राजीव जी ने देश के लिए जान दी, सोनिया जी ने इनके पति की हत्या कर दी गई हो, उस महान नारी ने कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए अध्यक्ष पद को स्वीकार किया। आज राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उतनी मेहनत कोई कर सकते थे राहुल जी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिला के अपने भाई के साथ और मां के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी। आज आप उस गांधी परिवार से गद्दारी कर प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आजाद साहब, हम पूर्ण रूप से हम गांधी परिवार के साथ हैं। अगर राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं तो ही कांग्रेस पार्टी है। हम पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े हैं। मेरी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मजबूती से मेहनत करें, ऐसे मौका परस्त लोगों की बातों को ना ध्यान दें और वही जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का और वही स्वर्णिम दौर कांग्रेस पार्टी का हम वापस लेकर दिखाएंगे। ये मेरा दावा, मेरा चैलेंज है, मेरी आप सबसे प्रार्थना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के वीर सपूत हमेशा ही देश की एकता और अखंडता को रखने के लिए और सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि यदि किसी गांव में शहीद के नाम पर विद्यालय या अन्य किसी संस्थान का नाम रखा जाता है तो ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके उपायुक्त को सौंपना होगा। सरकार द्वारा ऐसे काम के लिए उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिले के गांव भाली आनंदपुर में 2 वीर शहीदों फ्लाइंग ऑफिसर संदीप और सब लेफ्टिनेंट अतुल कुमार पवार की स्मृति में बनाई गई प्रतिमाओं का अनावरण करने के उपरांत उपस्थितगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों वीरों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश की सेनाओं में हर 10वां सैनिक हरियाणवी है। स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से प्रत्येक वर्ष की भांति कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का महापर्व पुरी धाम में महंत करणपुरी के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुरी धाम के महंत करणपुरी ने आंवला नवमी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आंवला नवमी का पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि आज के दिन आंवला के वृक्ष का पूजन करने और दान पुण्य करने से घर का भंडार कभी खाली नहीं होता। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं और आंवला नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। आज के दिन आंवला के पेड़ के पास पूजा करने से सभी पाप मिटते हैं। इस मौके पर एक भव्य संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। यहाँ इस संकीर्तन के अवसर पर बाबा सुरेशपुरी, कार्तिकपुरी, शांतपुरी, प्रसन्नपुरी, सिमरनपुरी, विपिन शर्मा और प्रवीण रंगीला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। न चल वृंदावन चलिए, यमुना पैठाठा मार दे, यमुना पिशाचा मार दी, यमुना पैठाठा मार दे, यमुना पिशाचा मार दी। तू भी प्रेम दे गोदेला, तू भी प्रेम दे गोदेला, तू भी प्रेम दे गोदेला, तू भी प्रेम दे गोदेला। न चल वृंदावन चल
चलिए चल वृंदावन चलिए ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए तू भी प्रेम दा रंग लगा तू भी प्रेम दा रंग लगा प्रेम दा रंग लगा तू भी प्रेम दा रंग लगा मन्ना चल वृंदावन चलिए ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए मन्ना चल वृंदावन चलिए ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन जिला रोहतक की मदीना ब्रांच की मीटिंग मदीना रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता ब्रांच प्रधान सुरेंद्र पहल और संचालन ब्रांच सचिव प्रवेश कुमार ने किया। यूनियन के पदाधिकारी मंजीत पांचाल ने बताया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार लगातार सरकारी विभागों के निजीकरण को कर रही है और पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है, जो कि बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारे हजारों फील्ड कर्मचारी 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे। पांचाल ने बताया कि 26 नवंबर की हड़ताल पूरी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, केनाल गार्ड को तीसरी श्रेणी का दर्जा दिया जाए, सिंचाई विभाग के नए नॉर्म रद्द हों, समान काम समान वेतन लागू हो आदि मांगों को लेकर की जा रही है। हरियाणा में कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मास्क न लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग, म्यूनिसिपल कमेटी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही भीड़ वाले इलाकों में भी सख्ती से चेकिंग करने के आदेश हैं। हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तानों को और भी ज़्यादा सख्ती बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और एफआईआर में चाहे कोई हो, कोई अथॉरिटी हो, निर्भीक होकर कार्रवाई की जाएगी। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद रणनीति बनाएंगे। हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमने पूरी व्यवस्थाएं, जो आवश्यकताएं हैं, जो आईसीयू, जो वेंटिलेटर, जितने हमें आइसोलेशन बेड चाहिए, वो सारा हमने इंतज़ाम कर रखा है और हम उसका कर रहे हैं। और मैंने 4 मेडिकल कॉलेज में कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के लिए कहा है, 100 बेड के, वो हम बना रहे हैं। पीजीआई रोहतक में पोस्ट कोरोना केयर एंड रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, ताकि कोरोना ठीक होने के बाद भी लोगों में जो सिम्टम आते हैं उनके बारे में भी स्टडी की जा सके, रिसर्च की जा सके और उन सिम्टम्स को ठीक किया जा सके। जैसे मास्क को लेकर क्या हो सकती है, क्योंकि दिल्ली ने जो जुर्माना है वो 2000 पे कर दिया। नहीं, हम कोई जुर्माना बढ़ाने की नहीं सोच रहे हैं। मैंने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी अधिकारी जो मास्क डालने को सुनिश्चित करें और लोग मास्क डालें, उसके लिए सारी फोर्स मैंने लगाने के लिए कहा है। अब वैसी कोई ऐसा आदमी तो है नहीं, और ना कभी वो कोई ऐसी बात करता है जिसका कोई रिएक्शन दिया जाए। वो तो बेतुकी बातें करता है। अब इतने लोगों को जबरदस्ती प्यार का झांसा देके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। उससे अवश्य को क्या तकलीफ है। 13 दिसंबर को पानीपत में होने वाले महिला शक्ति सम्मेलन की तैयारी के लिए आज भाजपा महिला मोर्चा बैठक रोहतक में हुई। बैठक में प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट और भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बैरागी, महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद थे। हरियाणा सरकार ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए 13 दिसंबर को पानीपत में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला शक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वो जो बैठक थी उसमें प्रदेश भर से जो सूची जहाँ जो लगा एक्टिव महिलाएं हैं, ऐसी सूची प्रदेश ने बनाई थी और उन सभी को बनाया था। और यहाँ पर जो ये बैठक है, इसके अंदर जो संगठन से संबंधित महिलाएं हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया गया और आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रही। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।